जी स्टूडेंट्स, आई रियली विश आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो है हम आपसे बात करेंगे अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। और इससे पहले आपको याद होगा कि हम कल के टॉपिक में बात कर रहे थे अबाउट वैलेंसी, अबाउट रेडिकल्स एंड अबाउट सिंबल्स, राइट। आई होप कि कुछ ना कुछ आपको याद रहा होगा। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, कुछ थोड़ा सा टॉपिक पीछे से लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा फेरिक सल्फेट के बारे में और फेरस सल्फेट के बारे में। फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट। अच्छा, तो आपको पता होगा कि जो सल्फेट रेडिकल है वो आपको आता होगा, याद किया आपने? सो दैट्स वेरी सैड, आपने याद नहीं किए। आपको मैंने कहा था कि आप याद करेंगे, राइट। तो आप याद करके लाजमी आए। रेडिकल्स का मैंने आपको टेबल बताया था ऑन पेज नंबर 7, राइट। एक पूरे रेडिकल्स बने हुए हैं, आप सब इनको याद कर लें, कल मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। सो ये हमारे पास सल्फेट है जो आपने याद रखना है। और फेरिक मैंने आपको कल बताया था, याद है आपको फेरिक और फेरस में क्या फर्क? आप कमेंट करें, आपको क्या पता लग रहा है? हाँ, नहीं याद आपको। तो लिहाजा फेरस और फेरिक, फेरस जो था वो +2 था और फेरिक +3 था। इसके अलावा मैंने कॉपर के बारे में भी बताया था, कॉपर +1 था और दैट इज कॉपर +2 भी हो सकता है। सो ये क्यूप्रस है ये, राइट। यू कॉल इट एज क्यूप्रस और ये क्यूप्रिक है, ये फर्क है। ये फेरस है, फेरस क्या है? ये फेरस और ये फेरिक है। और अगर आप खाली आयरन को बताना चाह रहे हैं तो दैट इज फेरम, ठीक है। अगर वैलेंसियां कम ज्यादा होंगी तो उनके नाम भी वैसे होंगे। अगर वैलेंसी कम होती है तो OUS लगाएंगे आप, और अगर वैलेंसी ज्यादा होगी तो IC लगाएंगे आप। यहाँ पर भी देखिए, आपने वैलेंसी जब कम थी तो OUS लगाया, वैलेंसी ज्यादा है तो आपने IC आखिर में लगा दिया है। और वैसे इसको आप क्यूप्रस और क्यूप्रिक बोल रहे हैं, और कपरम वैसे इसका ओरिजिनल नाम है। वो सोच रहे हैं सबने कॉपर का नहीं बताया। सो दैट इज कपरम। तो कपरम से क्या बन गया? क्यूप्रस, वैलेंसी के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन लूज करने के हिसाब से। और क्या बन गया? क्यूप्रिक बन गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या बन गया? फेरस। और यहाँ पे 3 लूज किए तो अब देखें, हमने फॉर्मूला बनाना है फेरिक सल्फेट का या फिर फेरस का। तो पहले फेरस का बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फेरस। अब फेरस में क्या होगा? यहाँ पर +2 होगा, ठीक है। और यहाँ सल्फेट में क्या चार्ज है? -2। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में? कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना? FeSO4, राइट। तो ये आपको पता आना चाहिए, एंड आई होप आपको पता लग गया होगा। सो लेट्स जस्ट रियली थिंक बिट मोर, और अब बात करते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले की, विच इज फेरिक सल्फेट, राइट। तो फेरिक सल्फेट में क्या होगा? फेरिक सल्फेट में Fe+3 होगा, और सल्फेट क्या होगा? -2 होगा। अब +3 है और -2 है। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे? अब तो चार्ज कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो इसका एक हल है। आप ऐसा करो, चार्ज सेम करने की कोशिश करो। अगर आप इसको 2 आयरन ले लोगे फेरिक वाले, तो चार्ज क्या हो जाएगा? 2 का तो +6 होगा ना। तो लिहाजा यहाँ सल्फेट कितने लोगे? आई थिंक सो 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों का चार्ज क्या होगा? समझ गए हो? अब लिहाजा अब चार्ज सेम है। अब ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला बन सकता है। अब सोच रहे हो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, राइट? तो भी लिखना मुश्किल नहीं है। ये कितने एलिमेंट्स हैं? 2। नो, ये एक ही एलिमेंट है, ये आयरन है। और ये कितने हमारे पास? ओके फाइन, ये कितने रेडिकल्स हैं? 2 हैं, लेकिन एलिमेंट एक है। और यहाँ पे कितने रेडिकल्स हैं? लेकिन एलिमेंट 2 हैं। अब करेंगे क्या? अब यहाँ पर हम करेंगे, अगर एलिमेंट एक ही हो तो जस्ट नीड टू प्लेस 2 here, हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यानी हम क्या लिखेंगे? Fe2, Fe2 है ना ये। और यहाँ पर हम सल्फेट को लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि एलिमेंट्स 2 हैं। अगर हम लेट्स से ब्रैकेट लगाए बगैर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है 3 सिर्फ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सल्फर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो लिहाजा आपने हाईलाइट करना है, ब्रैकेट लगाने हैं, लिहाजा और 3 लगा देंगे। 3 है ना ये। अब चार्ज सेम था ना, इसका चार्ज क्या था? +6। चार्ज क्या है? -6। कैंसिल हो रहे थे ना ये। तो ये फॉर्मूला है फेरिक सल्फेट का। ये है फेरस सल्फेट, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, समथिंग लाइक
FeSO4 और फेरिक सल्फेट क्या है Fe2SO4 होल थ्राइस। समझ रहे हैं? सो दिस इज द आइडिया, दिस इज हाउ टू राइट द फॉर्मूला। इसलिए अब कल आपने मुझे लिख के देना है और आपने मुझे कमेंट करना है किसका फॉर्मूला, क्यूप्रस सल्फेट का और क्यूप्रिक सल्फेट का। आप मुझे कमेंट कर दें और आपने मुझे कल लिख के ला के देना है, ठीक है। तो आप चलते हैं थोड़ा सा कंपाउंड की तरफ। थोड़ी सी कंपाउंड की पहले क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, फिर डेफिनेशन बताता हूँ इसकी, और फिर थोड़ा सा मिक्सचर के ऊपर बात करेंगे। और बहुत से कंपाउंड मेरे दिमाग में है, आपकी बुक में भी है, सिलेबस में, उनकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बात करते हैं कंपाउंड्स की, राइट। So let's talk about compounds. So compounds की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स कंपाउंड्स जो हैं they are being categorized. कंपाउंड को कैटेगरी दी। कंपाउंड में से होता है क्या, चलिए पहले डेफिनेशन की बात करते हैं और ये कैसे बनते हैं इनकी बात करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड की डेफिनेशन लेंगे तो कंपाउंड एक सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस क्या होता है पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और मैटर क्या होता है, विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड क्रिएट सम शैडो, ये मैटर की खसूसियात होती हैं। अब सब्सटेंस, कंपाउंड, कंपाउंड हमेशा याद रखो सब्सटेंस होगा, प्योर फॉर्म होगी कोई ना कोई चीज की, ठीक है। जैसे पानी कंपाउंड है, ग्लूकोज कंपाउंड है, शुगर कंपाउंड है, ये मैं आगे आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। अब सब्सटेंस जो है कंपाउंड क्या है, सब्सटेंस। अब ये कह लो कि सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब ये शर्त नहीं है कि सब्सटेंस जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के बने। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड वाटर। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये भी एक कंपाउंड है लेकिन इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन गैस, इसमें दोनों ही क्लोरीन है। समझ रहे हैं? लिहाजा दिस इज द आइडिया, कंपाउंड एक एलिमेंट से बनेगा या एक से ज्यादा एलिमेंट से बनेगा। लेट्स टेक मोर देन 2 एलिमेंट्स। Let's take glucose C6H12O6. Let's take sulfuric acid H2SO4. Let's take sugar C12H22O11. तो ये क्या है? ये सब कंपाउंड्स हैं। They are pure substance. They are pure form of matter. They are pure form of matter. अगर ग्लूकोज का डर है तो मतलब ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, आपको भी आ रहा होगा। So substance क्या है? Made up of कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, कंबाइंड टुगेदर, मिले हुए हैं, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी आपस में कंबाइंड है किसके अंदर? फिक्स रेशियो बाय मास में। अब तुमको अगर सर ये आपकी आखिरी बात जो है ना हमें समझ नहीं आ, समझ लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वाटर। अभी जो वाटर की बात की, अब वाटर की आपको पता है, मैंने मैसेज याद करे, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है मैं चले डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप याद कर लें, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में वैसे 118 एलिमेंट्स हैं, नेचर में कितने? 92 हैं, और हमारी बॉडी में कितने हैं? 62. ओहो 16, जस्ट दैट 16, हमारी बॉडी में 16 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, वाटर एंड ऑक्सीजन जो है अब इसको फिक्स रेशियो बाय मास समझने की कोशिश करते हैं। मैंने हाइड्रोजन का वजन आपको बताया होगा व्हिच इज समथिंग लाइक 1, राइट। 2 हाइड्रोजन का वजन क्या होगा? 2, और एक ऑक्सीजन का वजन क्या होगा? 16, और ये 2 1 2 8 जा। तो अब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वो रेशियो है जिसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा होगा, यानी 1 रेशो हाइड्रोजन होगा उसमें 8 रेशो वजन का हिसाब किताब लगा रहे हैं तो वो ऑक्सीजन होगा, तब पानी बनेगा। सिंपल कर दिया। तो बुक से एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है। अब कार्बन का क्या मास है? 12, ऑक्सीजन का 16 था, तो दोनों का क्या हो जाएगा? 32। सो व्हाट यू विल जस्ट कैटेगराइज इट, 2 6 are 2 16 are 3 are 8 are। आ रही समझ में? उसका क्या रेशियो निकला? यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं लेकिन किस मास के रेशियो से?
3 से और 8, ठीक है, और ये मिले हुए 1:8 से। तो ये आप सबने याद रखना है और आपने भी याद रखना है, राइट। और इसके अलावा आप मुझे इसका रेशियो निकाल के कमेंट कर दें, ठीक है, इसका रेशियो मुझे कमेंट कर दें, आपने कल इसका रेशियो निकाल के लाना है, ठीक है। तो कंपाउंड की अगर हम बात करें मजीद थोड़ी सी, आप ये टेबल है इसमें अंडरलाइन कर लें। कंपाउंड जो है वो बेसिकली कह रहे हैं बहुत से किस्म के होते हैं, 3 किस्म के मेजर कैटेगरी इनकी। कंपाउंड या तो होंगे आयोनिक, या तो ये होंगे कोवेलेंट इन नेचर, और या फिर ये होंगे मेटालिक इन नेचर, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड हमेशा आयंस के लिहाज से जुड़े हुए होते हैं, और कोवेलेंट का मतलब है इन्होंने इलेक्ट्रॉन एटम्स में शेयर किए होते हैं। कोवेलेंट की वैसे बहुत सी टाइप्स होती हैं, 4 मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। और मेटालिक में ये जिस तरह लोहे का दरवाजा हो गया, कील शील हो गया, ये सब मेटालिक है। नमक वगैरह खाते हो वो सब आयोनिक है, और जो चीज जल जाती है वो सब कोवेलेंट है अमूमन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कोवेलेंट होते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड 3 किस्म के हैं, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर कि 3 किस्म के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। अच्छा, अब हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं इनको हमने आयनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, आयनिक कंपाउंड जो है ना फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दे कैन बी अ स्मॉल मॉलिक्यूल, जिस तरह ये हमारे पास मॉलिक्यूल था कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिर्फ 3 एटम से मिलकर बना है। लेकिन इस तरह हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है, ठीक है, HAEMO, हेमोग्लोबिन। ये तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बनता है एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। तो फर्क है, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स का क्या मतलब है कि मतलब हमेशा आयनिक कंपाउंड बहुत बड़े बड़े यूनिट्स में रहते हैं। मतलब सोडियम और क्लोरीन, लेट्स से हम जो घर में नमक खा रहे हैं, जो आयनिक कंपाउंड है, ये अब 1-2 एटम्स इकट्ठे नहीं रहते, ये बिलियन ट्रिलियंस इकट्ठे रहते हैं, आई डोंट अनकाउंटेबल। और फिर हमने क्या किया, हमने इनके सिर्फ 2 एटम्स को निकाल के इनको प्रेजेंट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत ज्यादा कैल्शियम और कार्बोनेट रेडिकल है, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक कैल्शियम पकड़ा और एक कार्बोनेट पकड़ा और आपको रिप्रेजेंट कर दिया फार्मूला। सो दिस इज फार्मूला यूनिट एंड दिस इज मॉलिक्यूल। कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, तो वो अभी मैं आपसे वो बातें सब शेयर नहीं कर सकता, राइट। तो अभी मैं इतना ही बताऊंगा, अभी आपके लेवल के लिए इतना ही है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बहुत से कंपाउंड्स देख रहे हैं, जिस तरह वाटर, HCl, H2SO4, मीथेन जो घरों में गैस आ रही है, इसका टेबल देख रहे हैं आप, ये सब फॉर्मूला याद करें। और देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनके कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, एंड देयर आर मेनी मोर लाइक जिसका वॉशिंग सोडा कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह हो गया, उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, शुगर वगैरह हो गई, इनके फॉर्मूले हैं। तो आई थिंक सो दैट्स इनफ, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। कल इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे मिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो आज तक के लिए इतना ही, और आई होप आपको भी समझ में आई होगी। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जो है ये कमेंट भी करें आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, राइट। दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। आपकी किताब के तमाम लेक्चर इंशाल्लाह मैं इन वीडियोस में कवर करूंगा।